और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया गया है, जो कि 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। जिला अस्पताल मुरार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सांसद भारत सिंह कुशवाहा समेत कई नेता और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इस मौके पर अधिकारियों ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने जिला अस्पताल मुरार में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ भी किया। विश्व के लोकप्रिय और हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारी सौगातें जनता को मिली हैं और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए, गरीबों की आवश्यकताओं को और परेशानियों को समझकर उनके लिए महत्वपूर्ण योजना संचालित करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, विभिन्न जिलों में आयोजित होने। उसी की श्रृंखला में सबसे पहला जो मॉर्निंग का हमारे कार्यक्रम है, आज जन औषधि केंद्रों की स्थापना पूरे प्रदेश के समस्त जिलों के हेडक्वार्टर्स में जो जिला अस्पताल है वहाँ पर की जा रही है। और रेड क्रॉस के पूरे मैनेजमेंट में हमने ग्वालियर में भी इसको स्टार्ट किया है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई है, जो कि 2 अक्टूबर तक रहेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है स्वच्छता ही सेवा है। और उसके तहत अलग अलग तरह के आयोजन आज जो है शहर भर में किए गए हैं। लोग स्वच्छता को लेकर मूवमेंट में जुड़ रहे हैं और काफ़ी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, चूँकि नगर निगम के द्वारा भी ये कार्यक्रम आयोजित कराया गया है। स्वच्छता ही सेवा के संकल्प लोगों को दिलाए गए हैं। लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। स्वच्छता ही सेवा कितनी जरूरी है? स्वच्छता जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता का पखवाड़ा जो चलाया है और पूरे देश में जो चल रहा है, स्वच्छता तो पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वच्छता केवल स्वच्छ तो कर्मचारी हैं उन पर ही निर्भर ना रहें। मेरा भी ये कहना है कि अपने आप में भी सफाई का जो अभियान है वो भी एक मिशन के रूप में लें और उसको मिशन के रूप में बनाएं, क्योंकि देश स्वच्छ रहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और आसपास का वातावरण स्वच्छ रहेगा। तो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग जागरूक नहीं है स्वच्छता के प्रति, वो लोग जागरूक होते हैं। तो इसके लिए देखो सब लोगों के मिल लोग के काम करना चाहिए। जो तो जब तक अपन लोग नहीं करेंगे कि सफाई जब तक नहीं होगा, तो इसलिए अपन लोगों को मिलकर भी काम करना चाहिए। शुरुआत हमेशा कहा जाता है, कोई भी अच्छा काम होता है उसकी शुरुआत हमेशा खुद के घर से और उसके आसपास से करनी चाहिए। यदि एक व्यक्ति ये संकल्प ले लेता है कि मैं अपने घर को और अपने घर के आसपास के क्षेत्र को अच्छा रखूंगा, स्वच्छ रखूंगा, साफ करूंगा, तो कितना असर पड़ेगा पूरे समाज पर? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन ग्वालियर में इस चीज़ की बहुत कमी है इस समय। नहीं हो रहा है ना सर, क्योंकि जहाँ देखो पीछे प्लाट है तो छत में चढ़ो, प्लाट में कचरा फेंक दो कहीं, जबकि नगर निगम की गाड़ी डेली आ रही है। हॉस्पिटल में जाते हैं, वॉशरूम है लेकिन आदमी रास्ते पे बैठा हुआ है, जिसको टोको तो वो कहता है कि आप कौन है कहने वाले। लेकिन हमारा फ़र्ज़ तो है कहना कि जितना रोक सके रोक सकते हैं। मैं एक टीचर हूँ, इसीलिए मैं जहाँ भी कचरा देखती हूँ, जिसको फेंकते देखती बोल तो देती हूँ, भले किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। स्वच्छ तो जरूरी है। डेंगू कितना फैल रहा है अभी। स्वच्छता बेहद जरूरी है और ऐसे में 2 अक्टूबर तक जो एक संकल्प के साथ लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका मूवमेंट जो है उसका समाज पे एक सकारात्मक असर दिखाई देगा। हाँ जी, जरूर देगा सब। बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से स्वच्छता का ये मूवमेंट शुरू हुआ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से, तो कहीं ना कहीं इसका असर समाज पर पड़ेगा। और एक सबसे मुख्य बात यह भी है कि वे लोग जागरूक होंगे इसके माध्यम से, क्योंकि अलग अलग तरह के कार्यक्रम उनके आसपास आयोजित होंगे। तो ऐसे में हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और इस मूवमेंट में जुड़ें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर।